हेलो यार, दिस इज़ आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हमारी पहली वीडियो होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और बीटेक फोर्थ ईयर सीएससी का स्टूडेंट हूँ। मेरा डोमेन स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस की फील्ड में है। करंटली सेलेबल टेक्नोलॉजीज में 7 इंटर्नशिप कर रहा हूँ डेटा साइंस की फील्ड में ही। और रिसेंटली अमेजॉन समर समर एमएल का पेपर मैंने दिया है। तो इस चैनल पे मैं क्रिएटर भी हूँ, कोडर भी और एडिटर, सब कुछ मैं ही हूँ। तो बात कर लेते हैं इस चैनल की पहली प्लेलिस्ट की, जो कि होने वाली है डीएसए पे बेस्ड। तो स्टार्ट करते हैं, मेरी स्क्रीन पे आते हैं। तो ये स्प्रेडशीट रहेगी। यहाँ पे सारे डेटा स्ट्रक्चर जो भी स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वो, और उनके ना जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, या फिर ना लीड कोड पे जिनके सबसे ज़्यादा सबमिशंस है, और भी अदर प्लेटफॉर्म्स पे जिनके ज़्यादा सबमिशंस है, जो ज़्यादा से ज़्यादा ना कंपनीज ने पूछे हैं। तो वो सब मैंने क्वेश्चंस को अपने एक्सपीरियंस पे लिस्टेड किया है। अगर मैं बात करूँ मेरे डीएसए के एक्सपीरियंस की, तो मैंने सेकेंड ईयर में डीएसए स्टार्ट किया था। और ऐसे ही मैंने भी आप लोगों की जैसे ना यूट्यूब चैनल्स पे, अलग अलग चैनल्स पे प्लेलिस्ट देखी थी। कॉलेज में तो ऐसा कुछ खास डीएसए कराते हैं नहीं, और उससे से मैं सीखा हूँ। और ऑल दो मैंने 700 या 800 डीएसए क्वेश्चन कर रखे हैं। तो बात कर लेते हैं। ये मेरा चैनल रहेगा, ये लिंक्डइन की आईडी रहेगी, और ये गिटहब पे रेपोजिटरी रहेगी। यहाँ पे है ना जितने भी कोड के सॉल्यूशंस, या फिर है ना हम जो थ्योरी क्लास में जो भी कुछ करेंगे, वो सबके फाइल्स यहाँ पे आ जाएगी इस रेपोजिटरी पे। तो पहली वीडियो हमारी बेसिक्स और इंट्रोडक्शन पे होने वाली है। इसके अंदर है ना सी प्लस प्लस क्या होती है, अपने वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, इफ एल्स हो गया, लूप्स हो गए, फंक्शंस, उनके रिटर्न टाइप्स, पैरामीटर्स, इन सब पे है ना हम चर्चा करने वाले हैं। और दूसरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी समझेंगे, और एक है ना रिकर्जन वाले टाइम पे भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करेंगे। तो अच्छे से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करने वाले हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ हम उसकी ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए चलेंगे। तो उसके बाद हमारी अगली वीडियो होने वाली है एरे के ऊपर। इसमें हम 1D एरे, 2D एरे, और साथ में एरे और वेक्टर क्या होते हैं, हम ज़्यादातर वेक्टर काम में लेते हैं, तो हम इसमें भी वेक्टर भी कर ही लेंगे। उसके बाद है ना एरे के स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो भी है ना वो होते हैं, मैंने यहाँ पे लिस्टेड कर रखे हैं। बेसिकली हम हर टॉपिक पे ना अराउंड 20 क्वेश्चन करेंगे मिनिमम, या फिर 20 की रेंज में होंगे, मतलब आसपास 18 भी हो सकते हैं थोड़े बहुत। तो हम है ना हर टॉपिक के ऊपर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें मैंने इजी, मीडियम और हार्ड तीनों लेवल में कैटेगराइज कर दिया है। इसके बाद है ना बाइनरी सर्च की वीडियो आएगी। तो हम है ना टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। तो जो मतलब थ्योरी की वीडियो होगी उसमें तो मतलब इम्प्लीमेंटेशन वगैरह, और जो बेसिक्स होता है उस टॉपिक का वो, और उसके बाद है ना क्वेश्चंस की वीडियो अलग अलग करके आएगी। तो ऐसे ही है ना बाइनरी सर्च के सारे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद सॉर्टिंग करेंगे। फिर स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स यार बेसिकली अगर मैं डेटा साइंस की फील्ड की बात करूँ, तो आप में से जो भी है उनको पता होगा कि एनएलपी की फील्ड में बेसिकली है ना बहुत ज़्यादा काम होता है टेक्सचुअल डेटा का। तो स्ट्रिंग्स को तो यार हम है ना थोड़ा अच्छे से करेंगे। तो स्ट्रिंग्स की भी मैंने सारी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स जो बनती है वो मैंने लिस्ट करी है। उसके बाद हम थोड़ी बहुत मैथ्स मैथमेटिक्स देखेंगे कि डीएसए के लिए क्या ज़रूरी है। उसके बाद पॉइंटर, और उसके बाद रिकर्जन। यार रिकर्जन ऐसा टॉपिक है कि है ना आधे ज़्यादा लोग है ना छोड़ देते हैं, मतलब घबरा जाते हैं। तो रिकर्जन बेसिकली होता कुछ ऐसा नहीं है डरावना, पर रिकर्जन में ऐसा होता है कि जैसे ना अपना जो ह्यूमन माइंड है वो लेवल बाय लेवल सोचता है चीज़ों को। जो रिकर्जन है वो पहले डेप्थ में जाता है, फिर ऊपर, फिर ऐसे जैसे जिगजैग फॉर्म में रिकर्जन अप्रोच लेता है। तो रिकर्जन में होता क्या है, एक प्रॉब्लम गिवन होती है, और उसमें बेसिकली दो चीज़ें होती है, एक तो बेस केस और रिकर्सिव कॉल। तो बेस केस तो क्या होता है, जो अपनी प्रॉब्लम है ना उसका सबसे छोटा पार्ट का जो सॉल्यूशन तुम्हें पता है, मतलब जैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो अपने को ना जो सबसे छोटी प्रॉब्लम है ना जिसका सॉल्यूशन एज अ डेवलपर मुझे पता है, वो तो मेरा बेस केस हो गया। और जो ये बड़ी प्रॉब्लम है जो है उससे जस्ट छोटी प्रॉब्लम, जैसे मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो ये जस्ट छोटी प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम कुछ ऑपरेशंस लगा के मेरा आंसर आ जाए, और इस प्रॉब्लम का आंसर मुझे रिकर्जन ला के देगा। तो जस्ट छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ना इज अ रिकर्जन। तो बेसिकली रिकर्जन होता है। तो हम रिकर्जन में भी है ना कई लोगों को देखा है मैंने यूट्यूब पे, जो बेसिकली फिबोनाची करा देते हैं, फैक्टोरियल करा देते हैं, पैरेंट्रम करा देते हैं, और बोलते हैं ऐसे, मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन कराते हैं और बोलते हैं रिकर्जन हो गया। रिकर्जन के हम हर पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे कि स्ट्रिंग्स के परम्यूटेशन के भी होंगे, उसमें लेटर केस परम्यूटेशन हो गया, या फिर अपना है ना जोसेफस प्रॉब्लम हो गई, अपने पास परम्यूटेशन सीक्वेंस हो गया। तो हम हर पैटर्न जो रिकर्जन पे पॉसिबल है हम वो कवर करेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है, रिकर्जन हम अच्छे से करेंगे। फिर उसके बाद ऊप्स की एक वीडियो होगी जिसमें अपन है ना ऊप्स के चारों पिलर, अपने वर्चुअल फंक्शंस, और है ना बेसिकली जो इनलाइन फंक्शन ये सब बेसिक बेसिक है, इससे अपन करेंगे रेफरेंस वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल वगैरह, ये सब अपन बेसिक बेसिक इसमें कवर करेंगे। उसके बाद है ना
लिंक लिस्ट को यार फिर से हम अच्छे से करेंगे, क्योंकि यार ये बेसिकली है ना ट्रीज प्राइज अपना इन सब के लिए ना फाउंडेशन का काम करेगा। तो लिंक लिस्ट को है ना हम इसमें सिंगली डबली सर्कुलर ये सब करेंगे, और इन सब की ना इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एरे से कैसे हो सकती है, हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। उसके बाद है ना इजी क्वेश्चंस लिंक लिस्ट के, मीडियम क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना लिंक लिस्ट के सारे वो लिस्टेड किए हुए हैं। कोई भी ऐसे बेसिक क्वेश्चंस लिंक लिस्ट के नहीं है, मतलब जो बिल्कुल कहीं पूछे भी नहीं जाते, जो मतलब इंडस्ट्री वाले क्वेश्चन है वो सारे लिस्टेड कर रखे हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। वो अच्छा क्वेश्चन बताऊँ तुमको, एक ब्राउजर हिस्ट्री वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका मतलब मैं तुमको आइडिया दूँ तो इसमें क्या होता है कि जब अपना क्रोम होता है तो उसमें अपन एक साइड मतलब अपन जा सकते हैं ना, बैक कर सकते हैं, वो एरो के निशान आते हैं देखो तो ऊपर, तो अपन है ना उसमें मतलब प्रीवियस वाली टैब और नेक्स्ट टैब पे अपन स्विच कर सकते हैं ना। तो वो बेसिकली इंटरनल लिंक लिस्ट उसको इंटरनली लिंक लिस्ट से अपन है ना इम्प्लीमेंट करेंगे कि अपन एरो दबा दे नेक्स्ट लिंक जाती है तो वो नेक्स्ट पॉइंटर होता है, नेक्स्ट टैब का पॉइंटर उधर शो होता है, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है वो अपन इसमें करेंगे। उसके बाद अपन स्टैक का यार बेसिकली है ना तुमको बताऊं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में ही नहीं आता कि ये स्टैक का क्वेश्चन है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इवनली पता ही नहीं चलता कि ये स्टैक का क्वेश्चन है या फिर स्टैक से सॉल्व हो भी सकता है। तो फिर स्टैक में ना बेसिकली है ना ये तीन चार चीज़ें होती हैं, नेक्स्ट ग्रेटर टू राइट, नेक्स्ट ग्रेटर टू लेफ्ट, और नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट, और नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट। ये चार प्रॉब्लम होती है मेन स्टैक की। इसके बाद है ना मैक्सिमम एरिया हिस्टोग्राम, रेन वाटर ट्रैपिंग, ये सब है ना उन्हीं उन्हीं के है ना प्रॉब्लम्स को जोड़ जोड़ के उन्हीं में कुछ चीज़ों को ऐड करके बनाई जाती है, और इन्हीं तीन चार तरह की चीज़ों से है ना स्टैक की सारी प्रॉब्लम्स बनती है। तो ये जितनी भी मैंने बोली ना एनएसजी एनएसआर, ये सब तो है ना बेसिक्स में ही कन्वर्ट करेंगे। मैंने देखा है कि सारे है ना यूट्यूबर्स लोग है ना इनको अलग अलग कराते हैं कि चार वीडियो इस पर बना दी, चार वीडियो इस पर बना दी। अपना वो काम नहीं है। स्टैक की हम है ना इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, एरे से देखेंगे, फिर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टैक का, एन एरे इम्प्लीमेंटेशन। सॉरी, एन एरे में स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन, एन एरे इन स्टैक ऐसा करके कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी हम इसी में करेंगे। और इसके साथ ये एनएसजी एनएसआर वाले जितने भी पॉसिबल है ना ये भी अपन इसी में करेंगे। तो ये काफ़ी डिटेल वीडियो होगी। उसके बाद हम है ना स्टैक के जितने पॉसिबल क्वेश्चन है, जैसे तुमको एक आइडिया लग जाए कि ये ना स्टैक के क्वेश्चन को कैच कैसे करते हैं। बेसिकली अगर मैं तुमको फ्री आइडिया दूँ तो है ना जहाँ बाहर वाले लूप की अंदर वाले लूप की डिपेंडेंसी है ना वहाँ पे स्टैक यूज़ करता है। आगे अपन करेंगे, चिंता मत करो। उसके बाद है ना अपन क्यू पे आएंगे। क्यू में भी अपन यही सब करेंगे कि एन एरे इन क्यू वगैरह और इम्प्लीमेंटेशन इसकी वगैरह। उसके बाद हम ये अच्छे क्वेश्चन हैं ये वाले, यूजिंग स्टैक क्यू इम्प्लीमेंट करो और यूजिंग क्यू स्टैक इम्प्लीमेंट करो वगैरह वगैरह। और ये सब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें यार ये एल आर यू और एल एफ यू है ना ये अच्छे क्वेश्चन हैं। बेसिकली यहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर का तो यूज़ नहीं होता, मैप और अपनी डब्ल्यू लिंक लिस्ट वगैरह इन सब का यूज़ होता है। लेकिन इनको करने से ना अच्छा आइडिया लग जाता है क्यू का। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। एल आर यू एल एफ यू कैशिंग कैशिंग में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर तुम प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता चलेगा। तो उसके बाद अपन ना बाइनरी ट्री को यार है ना एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि रिकर्जन जो है ना उसको तुम कितना भी डिटेल में पढ़ लो, एक बार में दोस्त समझ में नहीं आता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे भी एक बार में रिकर्जन समझ में नहीं आया था। जब मैंने है ना बाइनरी सर्च ट्री इनके क्वेश्चंस लगाए ना तो रिकर्जन मेरा और स्ट्रांग हो गया। मतलब एक बार जितना मैं रिकर्जन करा दूँ उतना तो ठीक है। बाइनरी ट्री में हम है ना इसलिए मैंने ना बेसिक बाइनरी ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा रखे हैं, जिससे ना रिकर्जन जिनको वहाँ समझ में नहीं आया ना उनको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि यार बिना रिकर्जन के बाइनरी ट्री, बीएसटी, डीपी, बैक ट्रैकिंग कुछ पॉसिबल नहीं है। तो मैं ना रिकर्जन को यहाँ पे तुम्हें अच्छे से डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर ना वहाँ पे रिकर्जन जो मैं पहले कराऊंगा वो रिकर्जन समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं, उसको जितना समझ में आया तो देख लेना, फिर स्किप कर देना। लिंक लिस्ट चेक की में जहाँ जरूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत रिकर्जन की मैं वहाँ पे अच्छे से बताता रहूँगा। फिर यहाँ पे हम है ना बाइनरी ट्री में एक एक रिकर्जन के अच्छे से क्वेश्चन को है ना अच्छे से पढ़ेंगे रिकर्जन को। तो यहाँ पे तुम्हारे को सारा रिकर्जन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बाद बाइनरी ट्री के स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने अच्छे लेवल में यहाँ रख रखे हैं, जिसमें अपना जिगजैग ऑर्डर हो गया, वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया, अपना एक इसमें टॉप व्यू लेफ्ट व्यू सब इसके अंदर अच्छे से अपन कवर करेंगे, है ना। उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री में ना बेसिकली इतना डिफरेंस होता है कि लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट में हमेशा छोटी वैल्यू और राइट में बड़ी वैल्यू होती है हर नोड के लिए। तो इसका इसलिए इसका इन ऑर्डर भी है ना हमेशा सॉर्टेड मिलता है। ये सब अपन पढ़ेंगे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है वगैरह वगैरह। तो सबकी टेंशन मत करो, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी लॉग एन होती है। तो ये सब अपन करेंगे। उसके बाद अपन हीप्स पे करेंगे। हीप में ना बेसिकली दो तरह की होती है, मिनी और मैक्स हीप। ये अपन ना प्रायोरिटी क्यू करके स्ट्रक्चर होता है, उसी से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें बेसिकली ना पेरेंट नोड पे अगर मिनिमम हीप है तो पेरेंट नोड है ना हमेशा मिनिमम वैल्यू लेगा, और नीचे के चाइल्ड नोड्स है ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, उनकी वैल्यू पेरेंट से बड़ी होगी। और मैक्सिमम हीप है तो पेरेंट नोड बड़ा होगा और चाइल्ड नोड छोटे होंगे, सॉरी। तो ये अपन करने वाले हैं इसमें। उसके बाद हैश मैप में है ना बेसिकली है ना की वैल्यू के पेयर में, जैसे पाइथन में डिक्शनरीज होती है ना वैसे
की वैल्यू के पेयर में डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे है ना हम सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे हैशिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बेसिकली दो होते हैं, ऑर्डर और इन ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर और अनऑर्डर। ऑर्डर में तो है ना इंटरनली BSP इंप्लीमेंट होता है, इसलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी लॉग एन होती है, और ऑर्डर में की कॉम्प्लेक्सिटी O1 होती है, जिसके अंदर इंटरनली हैशिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। हैशिंग में अपन अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें अपन है ना हैश टेबल, हैश कोड, अपना कोलिजन, और कोलिजन के लिए प्रिवेंशन, ओपन हैशिंग, क्लोज हैशिंग, फिर लोड फैक्टर और री हैशिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट हम है ना हैश मैप में पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर सेट भी आ जाता है, तो अपन ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से करने वाले हैं। उसके बाद ट्राइज और बाइनरी ट्री में मैं अगर तुमको डिफरेंस बताना चाहूँ तो होता ये है कि बाइनरी ट्री में तो है ना हर पेरेंट के 2 ही नोड होते हैं, एट मैक्स 2 ही हो सकते हैं। लेकिन ट्राइज में क्या होता है, अगर एक नोड, जैसे मान लो मेरा नाम है आदित्य, तो मेरा पहला नोड हुआ ए, तो उसके नीचे है ना ए से लेके जेड तक सारे उसके नोड होंगे, है ना। तो फिर ए से लेके डी एक लिंक बनेगा, फिर डी से लेके ए से लेके डी के नीचे वाले लेयर पे ए से लेके जेड तक सारे होंगे, फिर डी से लेके आई तक एक नोड बनेगा। तो समझ रहे हो, पहले सारे ए से लेके जेड तक, फिर ए से डी तक एक लिंक, डी से आई तक, तो ऐसे करके ट्राई इम्प्लीमेंट होता है। इसको भी हम अच्छे से करने वाले हैं। मैंने देखा है ट्राई पे है ना ज़्यादा लोग इतनी अच्छे से वीडियो बनाते नहीं है, देखा तो है ना 3 या 4 वीडियो में ट्राइज को सपेट देते हैं। तो होता भी ऐसा ही है, ट्राइज है ना 2-3 वीडियो में कैप्चर हो जाता है। पर पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मुझे पहले थोड़ा सा अटपटा लगा था कि यार ये अपन क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन ट्राइज में ज़्यादा बनते हैं। आपने देखा हो तो अपना, अगर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दूँ तो फ़ोन का कीपैड होता है, अपन उसमें लिखते हैं, जैसे मेरा नाम आदित्य है, तो अगर मैं कॉन्टैक्ट में जाके ए लिखूंगा तो मेरे फ़ोन के सारे ए वाले कॉन्टैक्ट लिस्टेड हो जाएंगे, ADI ऐसे लिखता जाऊँगा तो सारे कॉन्टैक्ट लिस्टेड हो जाएंगे। अपन इसमें क्वेश्चन करेंगे भी, इम्प्लीमेंट अ फोन डायरेक्टरी, ये क्वेश्चन इसमें है, तो अपन करेंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और ये सर्च सजेशन सिस्टम में भी यूज होता है, वही बेसिकली जैसे ना गूगल सर्च अपन करते हैं, तो अपन गूगल में कोई वर्ड लिखते चालू करते हैं, जैसे अपन ने लिखा टेस्ला, तो टी लिखेंगे तो अपने को टी से रिलेटेड वाले जितने भी टॉप सर्चेज है ना गूगल पे, वो रिकमेंड करने लग जाएगा। तो अपन समझ रहे हो ना वैसे। तो फिर उसके बाद हम बैक ट्रैकिंग करेंगे। बैक ट्रैकिंग और रिकर्जन में बेसिकली ना कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है बैक ट्रैकिंग और रिकर्जन। रिकर्जन क्या करता है, बड़ी सब प्रॉब्लम्स को छोटी सब प्रॉब्लम्स में तोड़ता है और उनका आंसर लेके आता है। अगर आंसर नहीं मिले तो वापस उस पे जाना और कुछ और ऑपरेशन से आंसर लेके आना, ये बैक ट्रैकिंग करता है बेसिकली, है ना। रिकर्जन ने कुछ किया, अगर उससे आंसर नहीं मिला तो उसको वापस से ठीक करो और कुछ और करो जिससे आंसर आ जाए। ऐसा सारे जैसे ना रिकर्जन तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन सर्च करेगा और आंसर दे देगा। बैक ट्रैकिंग है ना वापस से पीछे जाके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को, सॉरी, सजेस्ट करता है, मतलब सर्च करता है और फिर आंसर आता है। तो ये बैक ट्रैकिंग का है। इसमें है ना हम अच्छे राइट इन वेज करेंगे, एन क्वींस और ये सुडोकू सॉल्वर, यूनिक पाथ, अच्छे लेवल क्वेश्चन है। इसमें एक वैलिड सुडोकू शायद मैप में था, हाँ वैलिड सुडोकू, ये जितने भी सुडोकू लवर्स हैं उनके लिए है। वो अपन करेंगे। इसके बाद यार है ना ग्राफ और डीपी बचते हैं, इसके अलावा बचता है ग्राफ और डीपी। इस पे मैं ना अभी देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ना लीड कोड में भी जैसे डीपी क्वेश्चन की बात करो तो 495 कुछ है ना डीपी क्वेश्चन है। तो मेरे को मतलब क्वेश्चन लिस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा कि अच्छे लेवल क्वेश्चन और जो फ्रिक्वेंटली आस्क कर, मतलब उन क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्टेज करने में टाइम लगेगा। पर अगर तुम चैनल पर अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाओगे। ग्राफ में बेसिकली होता है कि है ना फिक्स एल्गोरिदम्स होती है, अगर तुम्हें वो एल्गोरिदम्स पता है अच्छे से, तुम्हारे दिमाग में मतलब मानो रटी हुई है, तो तुम क्वेश्चन में देखते ही उसको पकड़ लोगे कि यहाँ पे ये एल्गोरिदम लगेगी और फिर तुम उसको सॉल्व कर दोगे। तो बेसिकली है ना ग्राफ में तो ये एल्गोरिदम्स होती हैं। DSU साइकिल डिटेक्शन के लिए अपनी DFS हो गई, टॉपोलॉजिकल सॉर्ट हो गई, मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए प्रिम्स और कुस्कर हो गई, और कलरिंग नोड्स के लिए हो गई, शॉर्टेस्ट पास के लिए डिस्क्रिस्ट्रा हो गई। ऐसे ही सारी है ना एल्गोरिदम्स तुमको करनी है। इसके बाद है ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो इसके बेसिकली 7 तरह के पैटर्न्स होते हैं। 1D DP हो गया, है ना, 2D DP हो गया, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन हो गया, नैपसैक प्रॉब्लम। इसमें है ना एक तो 0-1 नैपसैक होता है, एक फ्रैक्शनल नैपसैक भी होता है। बेसिकली डिफरेंस होता है, एक नैपसैक एक बैग गिवन होता है, और हर आइटम के वेट, हर आइटम एक आइटम्स के गिवन होते हैं और उनके वेट गिवन होते हैं। तो वेट के हिसाब से आइटम को बैग में डालना होता है और अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करना होता है। तो 0-1 में तो अपन आइटम पूरा ले सकते हैं या पूरा नहीं लेंगे। फ्रैक्शनल में अपन आधा आइटम भी ले सकते हैं, समझ रहे हो ना। वैसे आधा आइटम भी ले सकते हैं, कुछ आइटम का पार्ट ले लिया, वो फ्रैक्शनल नैपसैक होता है। तो ये नैपसैक होता है, LCS हो गया, LIS हो गया, इंटरवल DP हो गया, और स्ट्रिंग DP हो गया। तो ये बेसिकली कुछ सवाल है और इसके एक कुछ टाइप्स है और उनके है ना 2-2 सवाल लिख रखे हैं, तुम ये कर सकते हो। तब तक मैं ना इसमें और क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। अब इसके अलावा यार है ना एक तो बच गया ग्रीडी, ग्रीडी बच गया, और है ना आपका बच गया स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो का यार एक अच्छा सवाल यहाँ पे मैंने लिस्ट किया था, मैक्सिमम कहाँ गया,
मैक्सिमम स्लाइडिंग विंडो का कुछ तो सवाल था। हाँ, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम, यार ये स्लाइडिंग विंडो को है ना सबसे बेस्ट सवाल है, मैं तुमको अगर दिखाऊं भी तो ये देखो, ये देखो, ये सबसे अच्छा है ना स्लाइडिंग विंडो का सवाल है। इसको अपन करेंगे, मेरा भी सॉल्व किया हुआ है, शायद बहुत पुराना है, पता नहीं कब का सॉल्व किया हुआ है। तो मतलब स्लाइडिंग विंडोज है ना, बाइनरी सर्च में भी शायद एक दो क्वेश्चन मैंने स्लाइडिंग विंडो के रखे हैं, तो मतलब स्लाइडिंग विंडो को अपन अलग से कैटेगराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सारे है ना जितने भी ग्रीडी वगैरह के भी है ना, थोड़ा बहुत बैक ट्रैकिंग में, थोड़ा बाइनरी ट्री में, थोड़ा मैप में, जैसे अपन आएंगे ना मैप में, तो मैप में और हीप में है ना थोड़े है मतलब ग्रीडी वगैरह क्वेश्चन, तो अलग से टॉपिक बनाने की मुझे ऐसा ऐसा नीड लगी नहीं। पर फिर भी अगर तुम्हारे कमेंट्स रहेंगे तो अपन जरूर से 15-20 क्वेश्चन ग्रीडी पे और स्लाइडिंग विंडो पे भी अलग से कर लेंगे अगर तुम चाहोगे तो। तो यार बेसिकली है ना इसका तो यही था, मैं तुमको दिखा देता हूँ, ये मेरा लिंक्डइन रहने वाला है। ये मेरा लिंक्डइन रहने वाला है, तुम यार सारे फॉलो कर सकते हो। और इसी के साथ है ना ये मेरा यूट्यूब चैनल रहने वाला है, जिस पे अभी फ़िलहाल कोई वीडियो नहीं है, यही पहली वीडियो होने वाली है। तो ये मेरा लिंक्डइन यूट्यूब रहने वाला है, और इसके बाद है ना ये रहने वाला है गिटहब की रिपॉजिटरी। यहाँ पे है ना हम जो भी मतलब कोड करेंगे, मतलब जो वीएस कोड पे करेंगे वो तो इधर आएगा ही, जो अपन है ना इम्प्लीमेंटेशन थ्योरी वगैरह में पढ़ेंगे। और इसके अलावा है ना जो अपन कोड लीड कोड पे या फिर किसी भी जीएफजी कोडिंग निंजाज पे कहीं पे भी सबमिट करेंगे, तो वो भी इधर है ना मैं इधर डाल दिया करूँगा। तो अभी हर फोल्ड यहाँ पे फोल्डर आ जाएंगे एरे बाइनरी सर्च के, उनमें ना हर टॉपिक हर क्वेश्चन वाइज बेसिकली इसी फॉर्मेट में ना क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस होंगे। तो यार इसी के साथ है ना यही मोटिव था इस वीडियो का। तो अब व्हाट आई नीड फ्रॉम योर साइड इज डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। बेसिकली है ना मोटिवेशन को इसलिए इंक्लूड नहीं किया कि यार मोटिवेशन 2 दिन रहता है, तीसरे दिन पता नहीं वो मोटिवेशन कहाँ चल जाता है। तो डिसिप्लिन रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुमको अपने एक्सपीरियंस से एडवाइस दूँ, तो अगर तुम फर्स्ट सेकंड ईयर में हो तो 1 या 2 वीडियो देखो दिन में, जैसे जैसे चैनल पे आएगी वैसे वैसे 1 या 2 वीडियो देखो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, ठीक है, अपना चिल करो, कॉलेज में स्पेंड करो टाइम, कॉलेज के एक्टिविटीज़ करो वगैरह। और कॉलेज में यार अगर फर्स्ट ईयर में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करो, अलग अलग फील्ड को, डेटा साइंस देखो, फुल स्टैक देखो, साइबर सिक्योरिटी देखो, क्लाउड देखो, सबको है ना एक्सप्लोर करो, क्योंकि तुमको पता नहीं है कि अभी है ना कौन सी फील्ड में क्या है और तुमको कहाँ जाना है। तो सबको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम थर्ड ईयर में हो मान लो और तुम्हारे प्लेसमेंट्स आने वाले हैं, तो यार तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तुम दिन की 3-4 वीडियो देखो, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे भी है ना अभी कॉलेज चल रहा है, फोर्थ ईयर में हूँ ना, तो जितने ज़्यादा मैं वीडियो डाल पाऊँगा पर डे मैं डालूँगा। और उसी के साथ है ना आप भी है ना उसी हिसाब से फ्रिक्वेंसी में कोई वीडियोज़ देखते रहना। तो और ये बेसिकली है ना नया चैनल है, तो जितने ज़्यादा लोगों को आप सब पहुँचा सको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो वीडियो को। और आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी, डाउट, या फिर आपको चाहिए कि इस जगह पे इम्प्रूव किया जाए, तो उसको डेफिनेटली कमेंट करो, ज़रूर से ज़रूर उसको कंसिडर किया जाएगा। आप मुझे लिंक्डइन पे भी लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, तो वहाँ पे भी मैं आपको मतलब जवाब दूंगा, कंसिडर किया जाएगा उस चीज़ को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।